हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ। मैंने अपना सारा काम कर लिया है, बच्चों को नहला धुला दिया है, सब तो रेडी है। नहा धो के सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन, पता तो है आप लोगों को घर में कितना काम रहता है। सब कुछ निपटाया। फिर उसके बाद ये देखो, अरे अभी हमारी दुकान नहीं खुली है। अब मुझे दुकान भी खोलना है। क्या है ना, अब घर में है तो दुकान कभी भी खोल लो, ऐसा टेंशन नहीं रहता। लेकिन जब मैंने नहीं खोला तो मेरी दुकान कोई खोल के नहीं गया। आज तो इनसे भी बोला था दुकान खोल दो, सुने नहीं, जल्दी जल्दी में चले गए। अब नहीं खोली। चलो, अब बच्चे भी गए हैं घूमने के लिए तो मैं चलो खोल लेती हूँ दुकान को। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे को दुकान खोलनी पड़ रही है, ये तो खोल के नहीं गए भैया। लड़ाई हो गई थी हमारी तो इनने नहीं खोल के गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, दुकान मेरी है, मैं भी खोल लूँगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है दुकान खोलना। शटर ही तो उठाना है भले लुढ़क जाओ फिर मैं गिरते गिरते बच गई थी। बिट्टू आया तो फिर साइकिल चलाने लगा। और बस इन लोग की तो मस्ती चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। फिर मेरे को भूख लगी तो मैं खाना खाने लग गई। बस सब लोग बोलते हैं कि बच्चों में एज गैप रखने से अच्छा रहता है, बच्चे समझते हैं एक दूसरे को, लड़ते झगड़ते नहीं है सब। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने के लिए ना सब बड़े एक्साइटेड होते हैं। मतलब जब कोई आसपास या हम कभी प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक वाइंग वाला आता है, वाओ प्रेगनेंसी है। फिर उसके बाद एक मेन जो क्यूरियोसिटी होती है वो होती है कि क्या होने वाला है यार, बॉय होगा गर्ल होगी, बॉय होगा कि गर्ल होगी, बॉय होगा गर्ल होगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो पहली बार तो ऐसा था कि कोई टेंशन नहीं, लड़का हो लड़की हो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेकंड बेबी जब प्लान होता है हमारा तो सेकंड टाइम पे ना सोचते हैं कि क्या होने वाला है, लड़का हो लड़की होगी। क्योंकि मेरा तो बेटा था ना तो मुझे लग रहा था सेकंड बेबी होगी, और आसपास में सब मेरे को देख के बोलते थे कि हाँ बेबी होगी, लड़की होगी, लड़का होगा, इस टाइप का सब लोग बात करते रहते थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। क्योंकि ना कई लोग ऐसे ही बात करते हैं, ये हो रहा है तो लड़का होगा, वो हो रहा है तो लड़की होगी, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों की मिथ मैं मिटाने के लिए आप लोगों से बात करूँ। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि प्रेगनेंसी एक अच्छी सी, बोलना चाहिए कि अच्छा एक एहसास है कि वाओ प्रेगनेंसी क्यूरियोसिटी। 9 महीने पता है कैसे बीतते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती तो है। बाकी सब हम बेबी के बारे में सोचते हैं ना तो उस बारे में सोच के सारी प्रॉब्लम सारा भूल जाते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। जब हमारा बेबी आएगा तो वाह हम बिजी हो जाएंगे और सारा कुछ भूल जाएंगे, ऐसा ही सोचते हैं हम लोग। तो ऐसा भी मेरे साथ भी कुछ हुआ था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इससे मेरा कोई वो इंटेंशन नहीं है भाई कि किसी का बेटा है बेटी है या हो जाएगा या इस टाइप का, तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप लोग भी बताना कि आपके क्या क्या सिम्टम्स मेरे साथ मैच करते हैं। तो पहला जो सिम्टम सभी के साथ होता होगा आई थिंक भी, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिटिंग आती है सबको, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सा होता है किसी को। तो मेरे साथ ऐसा था कि मुझे वॉमिटिंग तो नहीं आती थी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं हुई थी, बहुत कम ही वॉमिटिंग, एक दो चार बार बस ऐसे ही वॉमिटिंग हुई है मेरी पूरी टिल द प्रेगनेंसी, दोनों बेटों के टाइम पे। मेरे पहले बेटे के टाइम पे भी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बस कुछ ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ गई या फिर अजीब सा कुछ फटकेस टाइप का बस वॉमिटिंग आती थी, बाकी अदर टाइम वॉमिटिंग नहीं। कुछ लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बेचारे, कुछ खा नहीं पाते पी नहीं पाते, इस टाइप का नहीं था मेरे साथ। ये ऑब्वियसली मैं बहुत खाती थी जो मेरे घर वाले वो जानते होंगे कि मैं कितना खाती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी इस टाइम पे। और सेकेंड टाइम नौशिया, नौशिया तो रहता ही था पूरा टाइम, मतलब ऐसा लगता था कि ये स्मेल हो जाएगा ना तो नौसिया पूरा टाइम ऐसा रहता था मेरे को कि नौसिया में ना पूरा टाइम मुझे लगता था कि अब उल्टी ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग स्मेल जाए तो उल्टी ना हो जाए। और कभी कभी ना उल्टी का मन करता रहता था, कभी जैसे ट्रैवल कर रहे हैं अगर बस में गए या फिर कहीं गए तो ऐसे लगता था नौजिया नौजिया टाइप का। पर फिर ठीक है, रोते बढ़िया चाय वाय पीने के बाद अच्छा लगने लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि मतलब उल्टी हो जाएगी, नौजिया नौजिया लगता रहता था पूरे टाइम पे। और ना थर्ड जो है वो स्मेल सेंस मेरा इतना
हाई इंटेंसिटी का हो गया था ना यार। मैं फ्रेंड्स आपको क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा स्मेल हाइसिस हो गया था। मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे तो बरसात का समय था ना, तो बरसात में पता नहीं अजीब अजीब से कीड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या रहते हैं, तो स्मेल्स आती रहती है। बाकी अदर दिन मुझे इतना ज़्यादा स्मेल कभी आया नहीं, पर उस टाइम एकदम स्मेल सेंस इतना हाई लेवल का हो गया था ना कि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। तो मैं दाल में तड़का अड़का लगाने के टाइम पे और ये सब बहुत स्मेल करती थी। बाकी खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, खाना वाना मैं बस मस्त बराबर से खाती थी। बाकी स्मेल बहुत ज़्यादा, जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई थी उस बात की, तो वो चीज़ एक हो गया था। और फोर्थ जो है मेरा वो लेग क्रम्स था। जो लेग क्रम्स मेरा, मुझे जो पहले पैर की जो पिंडलियाँ होती है ना, वो पिंडली ऐसे पैर की लेग्स के बीच में रहती है, वो बहुत ज़्यादा दर्द देती थी। और मेरे पहले बेटे के टाइम पे ना कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था, पूरे टाइम मैं हॉट वाटर बैग लेके पीछे रखी रहती थी, क्योंकि ना ज़्यादातर कमर दर्द होता था। तो छोटे बेटे के टाइम पे इतना कमर दर्द नहीं हुआ, बल्कि लेग क्रैम्प बहुत ज़्यादा होता था। जब तक मैं सोती नहीं थी ना, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैं हॉट वाटर बैग में से करती थी और पैरों में बहुत जलन सी होती रहती थी, तो उसके कारण होता था मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम। पर ठीक है, प्रेगनेंसी है भाई, ऐसी किस्मत वालों को ही मिलती है। देखना, बहुत किस्मत वाले हो आप लोग जो आपको प्रेगनेंसी फील करने मिल रही है। और फिफ्थ था मेरा बॉडी का शेप। तो बॉडी के शेप में मेरे कोई खास चेंजेस नहीं आया था। मैं जैसी दिख रही हूँ वैसे ही थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हो गई थी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हो गई थी। मैं मतलब जैसी मैं थी मैं वैसी थी, बस मेरा बेबी बम्प है जो वो बढ़ गया था। मेरी बहुत आवाज़ें आती हैं ना मेरे घर के आसपास, में क्या करूँ, क्या है ना, मेरा मेन रोड में घर है, तो आवाज़ें आप लोग अवॉइड करना, हो गया चलता है। तो मेरा जो बेबी बम्प है वो बहुत बिल्कुल सामने ऐसा रहता था, उस टाइप का रहता था, सामने को, सामने बिल्कुल फ्रंट पे। तो वो मेरा बेबी बम्प, बस मेरा बेबी बम्प ही है जो मतलब पेट दिखता था मेरा। और जैसे बहुत ज़्यादा मोटे वोटी नहीं हो गई थी मैं, तो मेरे हाथ वाथ बल्ले शल्ले सब जैसे नॉर्मल थे वैसे ही थे, उसमें कोई चेंज खास नहीं आए थे, बस बेबी बम्प का पूरा था। और जो सिक्स था वो है पोजीशन, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी में। मैंने बड़ों से भी सुना है और मैंने खुद भी एग्जाम्पल किया है कि जो बेबी बॉयज़ होते हैं, आई थिंक, क्या पता, मैं इसमें 90% श्योर हूँ नहीं हूँ कैसे क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मेरे दोनों बेटे थे, दोनों बेटों की प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा जो बेबी जो ग्रो हो रहा था वो राइट साइड पे था। राइट साइड पे से आप फील करोगे ना तो आपको बेबी राइट साइड में ज़्यादा फील होगा। स्टार्टिंग टिल तो 1.5 मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बेबी है वो किस पोजीशन पे है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट राइट में पता चल जाएगा आपको। तो जो भी आपका पोजीशन होगा वो आप अच्छे से खुद ही जान जाएंगे कि क्या होगा पोजीशन। अगर आप 1.5-2 महीने की भी प्रेग्नेंट है ना, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका जो बेबी किस पोजीशन में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वो हमको ही पता चल सकता है और कोई नहीं पता सकता। समझ नहीं आता है बाकी लोगों को, तो जो प्रेग्नेंट है उसको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो मेरा जो दोनों बेटों के टाइम पे था वो राइट साइड में से आप जो साइड में से दबाओगे ना समझ में आ जाएगा। तो आप जैसे सीधे लेटोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेबी जो है उसकी पोजीशन इधर है, इस साइड, राइट साइड में। दोनों बेटों के टाइम पे मेरी पोजीशन जो थी वो राइट साइड में ही थी। तो दोनों बेटों के टाइम पे कुछ कुछ सिम्टम्स थे जो मैच कर रहे थे, कुछ कुछ अनमैच कर रहे थे, तो वो सब मैं भी बताऊंगी बाद में। पर जो 6 मेन सिम्टम्स थे ना वो मेरे यही थे, मेजर बता रही हूँ मैं। तो मेजर में मेरे यही पूरे 6 सिम्टम्स थे ना, ये जो मेरे मेन थे। और आप बताना कि आपके क्या क्या सिम्टम्स मैच होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके कि इसमें मेरे क्या क्या सिम्टम्स मैच हुए, क्या नहीं हुए मैच। तो अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, फिर मैं आपको और भी बताऊँगी, जानकारी दूँगी आगे। तब तक के लिए नमस्कार।